डिग्री और काफ़ी सारे कोर्सेज़ की जो सर्टिफिकेट्स है लेके अगर बैठा हुआ है, काम कर रहा है किसी भी ऑफिस में, कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, बट वो आखिरकार कर क्या रहा है, वो नेताओं की गुलामी कर रहा है। वो नेताओं के पीछे चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नेताओं का जो भी ऑर्डर होगा, जो भी फाइल आएंगी या जो भी ऑर्डर किया जाएगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट केसेस क्या हो सकते हैं कि उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन बात ये है कि दोस्तों, नौकरी जाने का कोई वो नहीं है इफ़ेक्ट। नौकरी अगर चली भी गई तो उसमें ना वो क्या है कि वहाँ से मतलब अपना जो भी उसको रेस्पेक्ट है, वो रेस्पेक्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। और क्योंकि जो भी ये आईपीएस और ये ऑफिसर्स होते हैं, ये अपनी रेस्पेक्ट को सेक्रीफाइस करके काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो पोजीशन मिली हुई है उसके लिए उसका तो वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहे ना। वो उसे नेताओं के लिए एक तरह से नेताओं की गुलामी कर रहे हैं। उनको सैलरी मिल रही है, हो सकता है कुछ और बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं, ठीक है, जिसे आप पर्क्स कहते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे वो कर रहे हैं गुलामी। और उस गुलामी में उनको मिलना कुछ नहीं है, उल्टा देश का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, जो भी स्टेट्स हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो फिर वो ये सोचते हैं कि आखिरकार हम ये काम तो कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम गलत कर रहे हैं। दूसरा, हम क्या हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हम करना नहीं चाहते बट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई लोग अच्छा काम भी करते हैं, फिर क्या होता है, उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, बार बार उनको ट्रांसफ़र किया जाता रहता है। तो यही है कि लेकिन 99% जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी ये बनते हैं अफसर, ये गलत काम में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि इनको होता है कि मेरी नौकरी वो ना हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र वो ना हो जाए, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा बत्ती वाली गाड़ी मिली हुई है, 4 साथ में बॉडीगार्ड चलते हैं, तो उसका एक उनको ईगो हो जाता है, अहंकार भी हो जाता है। लेकिन फिर करनी तो उनको गुलामी पड़ती है। पैसा मिलता है, ठीक है, अच्छी लाइफ जीते, बट मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए कभी भी पोजीशन पा लेना ना एक सेटिस्फेक्शन का दायरा नहीं है कि आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, डिप्लोमा हासिल कर लिया, या कोई भी आपने ऐसी पोजीशन हासिल कर ली और आप सोच रहे हो कि मेरे को उस पोजीशन की वजह से सुकून मिलेगा, उस पोजीशन की वजह से मेरे को शांति मिलेगी। तो उस पोजीशन की वजह से आपको शांति नहीं मिलेगी, उल्टा आपको डिस्ट्रक्शन मिलेगा। आपको आपकी जो शांति थोड़ी बहुत है वो भी भंग होगी। क्यों? क्योंकि आपको काम आखिरकार गुलामी वाला ही करना पड़ेगा। हाँ, आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, थोड़ा जो पैसा मिलेगा ना, उसमें आपको अपनी सारी ज़िंदगी की रेस्पेक्ट, अपनी वो रेस्पेक्ट नहीं जो लोग आपको देंगे, वो वाली रेस्पेक्ट नहीं, अपने अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। वो आप ख़त्म हो जाएगी आपकी रेस्पेक्ट। आप एकदम बेचैनी में जिएंगे, नींद हो सकता है नींद की गोलियाँ खा के जियो, ठीक है। तो आपकी जीवन फिर पूरा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। और लाइफ जीने के लिए मिली है, स्ट्रेस को झेलने के लिए नहीं मिली ना, ठीक है। कोई सामने परेशानी आती है तो हम उसका सोल्यूशन करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं होता, वो एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होता है। और पूरी लाइफ किसी की गुलामी करना स्ट्रेसफुल लाइफ होता है। यही मैसेज था मेरा। लगा हो तो सही, शेयर ज़रूर करना और बताना आगे कि आपको किस तरह का वो चीज़ों का वो करना है, चीज़ों को किस तरह से चीज़ों को, जो भी मतलब सजेशंस हैं आपकी, वो आप बता सकते हो। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीज़ें और आगे भी बताता हूँ फिर, और डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने ये थोड़ा सा आपको एक सीन दिया है, मतलब कि क्या होता है, और बाकी इस पर डिटेल में भी बात की जा सकती है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ के सिस्टम में, और जब मैं कहता हूँ यहाँ तो इसका मतलब इंडिया है, कि कई चीज़ें बहुत ख़राब है, ठीक है, कई चीज़ें बहुत सही हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ों को सही होना बाकी है। जैसा कि आपने भी देखा ही होगा कि एक बैंक में एक भाई था जो अपनी बहन के कंकाल को लेके, अपनी जो उसका स्कल होता है उसको लेकर वो गया वहाँ पे। तो आप सोचो कि कितनी एक ऐसा देश जिसकी
इकोनॉमी 4th लेवल पे आ चुकी है, ठीक है, 4th या 5th लेवल पे आ चुकी है। और अब वो उस देश में क्या हो रहा है कि एक गरीब व्यक्ति है जिसको अपना पैसा निकालने के लिए बैंक में जाना है, और अपना पैसा निकालने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, अपनी सिस्टर का, अपनी बहन का शव निकालना पड़ रहा है खोद कर। अगर मेरे को नहीं पता उनका क्या रिलीजन था, अगर मान लो किसी का जिनका दाह संस्कार किया जाता है वो तो शव भी नहीं होता उनके पास, तो वो तो क्या लेके जाते फिर। तो यही इसी में डिटेलिंग ये था कि वो जो इंसान है उसको पैसों की जरूरत, उसे नहीं पता कि क्या नियम और कानून है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे नहीं है ना भारत में, सभी पढ़े लिखे नहीं है। तो उसको क्या पता था, उसको ये पता था कि हाँ बैंक वाले कह रहे हैं कि सिस्टर को लेके जाना है। बैंक वालों को मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टर नहीं है, वो चल बसी, वो नहीं है अब इस दुनिया में, लेकिन बैंक वाले सुन नहीं रहे। मेरा पैसा देने के लिए ही मुझे ही भगा रहे हैं, मुझे ही दौड़ा रहे हैं, बैंक वाले सुन नहीं रहे। तो उस व्यक्ति की क्या समझ में आएगी, किसी भी व्यक्ति को यही समझ में आएगा ठीक है मैं दिखा देता हूँ कि बहन की क्या हालत हो चुकी है। वो बंदा कंकाल लेके पहुँच गया, और कंकाल लेके जब वो पहुँच गया तो ये जो खबर है ये पूरा मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में इसने हाइप पकड़ ली। जैसे कहते हैं, जैसे मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए सारी चीज़ें चलाते हैं और जो भी काम हम करते हैं सारे उसी के रिगार्डिंग वो करते हैं। तो तब क्या हुआ, ये खबर न्यूज़ में आई है, तब लोगों को पता चला कि बैंक ने ऐसा किया है कि उसने बोला कि अपनी बहन को लेके आया, उसने बताया बैंक वालों को। बैंक में इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने सीनियर लेवल पे बैठे होते हैं, फिर भी एक गरीब की मदद नहीं हो सकी इतने बड़े 150 करोड़ के देश में। क्या सरकार है, कहाँ गई वो पुण्य, कहते हैं ना कि हम स्पिरिचुअलिटी का देश है, हम भगवान का देश है, ईश्वर का देश है, गॉड का देश है, सारे रिलीजन हमारे देश में बसते हैं। लेकिन उस एक गरीब व्यक्ति की जिसको पैसों की ज़रूरत थी, जिसको अपना घर परिवार चलाना था, एक तो उसकी बहन मर गई है, उसके परिवार में कोई है नहीं, ठीक है, ऊपर से उसको दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उसकी मदद नहीं की जा रही, बैंक वाले सुन नहीं रहे। क्या यही है हमारा देश? तो इसी चीज़ को सोचते हुए, इसी चीज़ को देखते हुए जब ये न्यूज़ फैली ना, तो काफ़ी लोगों के मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी रोष था। लेकिन सोशल मीडिया पे रोष करने से क्या होगा? सच तो ये है ना कि आप लोग, सभी लोग सरकार को नहीं बदलते। सरकार को, खुद की सरकार ऐसी होनी चाहिए कि अभी ये काम होना चाहिए, नहीं तो अभी तुरंत तुमको हटाया जा रहा है, अभी होना चाहिए। 150 करोड़ लोगों में बहुत पावर होती है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, आप समझ रहे हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। अगर ये मिलकर सड़कों पर उतर आए ना, तो कोई भी नेता चट्टा बट्टा कोई भी हो नहीं टिक पाएगा, वो सारे काम करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या गलत चीज़ आ जाती है कि लोग ना अपना फ़ायदा देखते हैं, और इसीलिए जब एक एक इंसान अपना फ़ायदा देखता है ना, तो ये 150 करोड़ लोग ना कुछ नहीं कर पाते। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, खुली मुट्ठी खाक बराबर, बंद मुट्ठी लाख बराबर। तो जब ये 150 करोड़ मुट्ठी बन के एक साथ आएंगे ना, तो ऐसे जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं, जितने भी सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, जितने भी रोड टूटे हुए पड़े हैं, जितने भी ये सारे जो कुछ भी हो रखा है, ये सब कुछ बहुत कम समय के अंदर, बहुत मतलब आप मान के चलो कि जितने भी सारे काम पेंडिंग्स पड़े हैं ना, इनको मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 1-1.5 महीना, मैक्स टू मैक्स, क्योंकि सारे काम कह रहा हूँ मैं, करोड़ों काम पेंडिंग पड़े हैं, करोड़ों काम, वो सारे काम 1-1.5 महीने के अंदर पूरे हो जाएंगे। सारे के सारे काम हो जाएंगे, चाहे वो किसी बैंक का काम हो, किसी गरीब का काम हो, या किसी हॉस्पिटल का काम हो। किसी का, कितने लोग हॉस्पिटलों में लाइनों में लगते हैं, 1-1 साल तक उनका नंबर नहीं आता। आप अभी एम्स चले जाओ, आपको महीने तक जाना पड़ेगा, एक डेट देंगे, पहले नंबर लेने जाना पड़ेगा, फिर उसके नंबर जो मिलेगा उसके लिए जाना पड़ेगा। तो यही चीज़ें चल रही हैं, और ये तब तक कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी, मैं भी किसी भी गवर्नमेंट के साइड में नहीं हूँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये तब तक नहीं होगा जब तक ये 150 करोड़ लोगों की मुट्ठी बन के एक साथ नहीं आएगी। क्योंकि अब ना अभी सब अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। एक तो रिलीजन वाइज बटे हुए हैं, रिलीजन वाइज सोचते हैं कि हाँ ये रिलीजन ऊंचा है या वो रिलीजन ऊंचा है, उस वजह से भी ये बटे हुए हैं। दूसरा, ये अपना फ़ायदा भी देखते हैं कि मेरा काम हो जाए, बाकी जाए पहाड़ में, मन में ये चलता रहता है। जैसे रिलेटिव सोचते हैं ना कि हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, सिर्फ हमारा परिवार आगे बढ़ जाए, हर ज़्यादातर इंडियन की सोच यही होती है। तो वो चीज़ें क्या है, उसी हिसाब से मेंटेन हो रही है, उनका जो पैटर्न है सेम पैटर्न चला जा रहा है।
कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बदल रही हो। उनका जो पैटर्न पहले चल रहा था वही पैटर्न चल रहा है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। नेताओं के घर भरे जा रहे हैं, नेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, अपनी कंपनियां खोल रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स खोल रहे हैं। और जो ये 150 करोड़ लोग हैं जो इन नेताओं की ज़बरदस्ती गुलामी में लगे हुए हैं, इनको 100 रुपये 500 रुपये चुनाव के टाइम पे मिल जाते हैं या एक शराब की बोतल मिल जाती है, उसकी वजह से जो देश का नुकसान हो रहा है, जो हर एक इंसान का नुकसान हो रहा है, हर एक परिवार का नुकसान हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो 150 करोड़ लोग हैं ये मिल के साथ नहीं आ रहे हैं। कई बार ये लोग साथ आए भी हैं लेकिन एक स्ट्रेटजी लेके नहीं आए। जब ये एक स्ट्रेटजी लेके साथ आएंगे पूरे 150 करोड़ लोग तो क्या चीज़ नहीं हो सकती। तब आएंगे, तब ये होना चाहिए कि ये काम करो, नहीं तो तुम यहाँ से जाओ, तुरंत काम करो। ये जितने भी नियम हैं ये सरकार बनाने के जीतने के सब बदल डालो, सब हटा दो। और बस बात यही है कि साथ आना पड़ेगा, और जब साथ आओगे तभी सारे काम बहुत बेहतरीन रूप से हो सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो सकते हैं। यही मेरा इसमें संदेश था। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम नहीं हो सकता, सारे काम हो सकते हैं। साथ आना पड़ेगा, स्ट्रेटजी लेके आनी पड़ेगी। भारत वो देश रहा है जिसने अच्छों को सुधार दिया है, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, गुलामी की मानसिकता जकड़ ली है लोगों को। लोग ये बस अपने छोटे से फ़ायदे के लिए ना, वो ये नहीं देखते कि हमारा आगे का लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देखते। लॉन्ग टर्म फ़ायदा क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख के चलोगे तो काम भी अच्छा होगा। आज एक व्यक्ति 500 रुपये में अपना वोट बेच देता है, एक शराब की बोतल के पीछे वोट बेच देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि 5 साल तक लगातार ये सरकार रहेगी और मेरे बच्चे गरीबी में पढ़ेंगे। तो यही मेरा मैसेज था। जो भी समझना चाहे वो समझ सकता है। थैंक यू सो मच।